अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको परफेक्ट तरीके से राइस को बॉईल करना सिखाएंगे, जिसमें आपके चावल निखरे निखरे और हर दाना अलग होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। हम यहाँ पे बासमती राइस ले रहे हैं, पुराने चावल। ये तकरीबन हमने हाफ केजी लिया। अब हम इनको वॉश करेंगे। ये देख लीजिए, पहले हम किसी भी पॉट में इसको डालेंगे और इनको फुल करेंगे एंड देन इनका पानी हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह। यहाँ पर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज हम आपको बताएंगे कि आप चावलों में कितना पानी डालेंगे और ईच एंड एवरी स्टेप बताएंगे, ताकि आपके चावल, ज़्यादातर लोगों के चावल या जुड़ जाते हैं या फिर कच्चे रह जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से परफेक्ट चावलों को बॉईल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह आपने पानी ऐड करना है और नरम हाथ से इसमें नरम हाथ लगाना है, ताकि चावल टूटे नहीं और इसमें मौजूद जो भी मिट्टी या जो भी कोई कीड़ा वगैरह हो वो निकल जाए। और जब पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए तो हम इसको भिगो देंगे तकरीबन हाफ एन आवर के लिए। ये देखिए, अब यहाँ पे हम पानी बार बार डालेंगे और पानी को इसी तरह हम निकालते जाएंगे। हम अपनी वीडियोस में कोशिश करते हैं कि आपको ईच एंड एवरी स्टेप डिटेल से बताएं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब देखिए, इस तरह हम पानी में इसको 2 से 3 दफ़ा पानी इसमें से निकालेंगे और ये देखिए बिल्कुल साफ़ पानी हो गया, तो हम इसको भिगो देंगे। और आप पानी का लेवल भी देख सकते हैं, तकरीबन 1 इंच ऊपर है चावलों से, क्योंकि चावलों ने फूलना होता है। अब हम आधा किलो चावल के लिए तकरीबन हम 4 गिलास पानी इसमें डालेंगे और इनको बॉईल होने के लिए रख देंगे। साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक के ऐड करेंगे। अगर आप बिरयानी के लिए चावल बॉईल कर रहे हैं तो आप 4 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड करेंगे। हम यहाँ पे नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप दूसरे में भी बना सकते हैं, किसी भी पॉट में बना सकते हैं। नॉन स्टिक में ये ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब देखिए, जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखिए, हम यहाँ पे चावलों को बॉईल कर रहे हैं, इसलिए हमने पानी 4 गिलास डाला, क्योंकि अगर आप कम पानी डालेंगे तो चावल सही तरह से बॉईल नहीं होंगे। अब देखिए, ये बॉईल होना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 4 to 5 मिनट्स में ये इस तरह पकना शुरू हो जाएंगे और अपने साइज से बढ़ जाएंगे। ये देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। अब हम फ्लेम इसकी मीडियम कर देंगे, लो टू मीडियम। पहले हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे और जब ये उबलने के करीब हो तो हम इसकी फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे, ताकि पानी बाहर ना आए पॉट से। अब देखिए, चावलों ने अपने साइज से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तकरीबन डबल हो गए हैं। अच्छे चावलों की यही पहचान होती है कि वो अपने साइज से काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब हमने एक दाना निकाल के चेक कर लिया, ये तकरीबन पक चुका है। अब हम इसमें लेमन स्क्वीज कर देंगे। लेमन स्क्वीज करने से इसका कलर बहुत प्यारा आ जाता है, ये प्योर वाइट हो जाते हैं और इनका दाना भी अलग अलग हो जाता है। अब हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे। उसके लिए हमने एक स्ट्रेनर रखा और अब हम उसमें ये तमाम चावल डाल देंगे और वापस। अब देखिए, हमने इस बर्तन में, पॉट में स्ट्रेनर से ऐड कर दिया। स्ट्रेनर में हमें इसे ज़्यादा देर नहीं रखना। साथ ही हमने इस पॉट में दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया और हम तकरीबन 2 टेबलस्पून घी के इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें इसकी जगह तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के फ़ौरन बाद आपने चम्मच चलाना है, ताकि तमाम चावल अलग अलग हो सके और ऑयल या घी इसमें अच्छी तरह से फैल सके। अब ये देख लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। अब हम इसको दम पे रख देंगे। उसके लिए हमने इसका कैप रख दिया। अगर आप दूसरा कोई पॉट यूज़ कर रहे हैं तो आप उस पर पहले कपड़ा या कोई रुमाल लगाएंगे और फिर बर्तन को ढाँप देंगे। फ्लेम को लो रखा और ये देखिए, तकरीबन 5 मिनट्स के बाद हमारे चावल बिल्कुल पक चुके हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, ज़रूर बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।